दोस्तों पूरा सर्दी भर हमारे गुलाब के पौधे फूल देने के बाद अब गर्मियों में इनको थोड़ा सा अलग से हमें केयर देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे केयर टिप्स बताऊंगा ताकि आपके गुलाब के पौधे पूरा गर्मी भर अच्छी तरह से ग्रोथ ले सके, साथ ही ये बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गुलाब के पौधे का जो सबसे पहला केयर आपको गर्मी में लेना पड़ेगा वो है इसकी पॉट का। इसका पॉट हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और इसी के साथ इसकी पॉट में किसी भी तरह का घास फूस वगैरह उगना नहीं चाहिए। साथ ही आपको इस पॉट की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के वक्त आपके पौधे की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आपको इसकी पॉट की जो मिट्टी है उस पर मॉइस्चर बनाकर रखना चाहिए। इसीलिए आपको इसमें मल्चिंग भी करना पड़ सकता है। मल्चिंग करेंगे तो इसमें घास फूस वगैरह उगना भी कम हो जाएगा, साथ ही आपके पॉट के मिट्टी में मॉइस्चर भी बना रहेगा, जिससे आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। दूसरा है दोस्तों सनलाइट रिक्वायरमेंट। दोस्तों गर्मियों के वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आपकी गुलाब के पौधों में जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है उसको आपको थोड़ा बैलेंस करके देना पड़ेगा। आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सुबह की 3 से 4 घंटे का धूप इसे मिल पाए। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर 30-32 डिग्री के अंदर टेम्परेचर रहता है तब आप इसको बाहर रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब आपको इसको ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर सुबह के बस 3 से 4 घंटे का ही धूप इसको मिल पाए, उसके बाद की धूप इसको ना मिले। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा धूप इसको मिलेगा तो इसकी पत्तियां झुलस सकता है, ये पौधा खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप इसकी जो ये लाइट रिक्वायरमेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से ही पूरा कीजिएगा। तीसरा है दोस्तों, इस गर्मी के वक्त आप अपने गुलाब के पौधे को ज़रा कम ट्रेस में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप इसमें से अगर गर्मियों के वक्त भी अगर फूल लेना चाहते हैं तो उससे आपके गुलाब के पौधे में प्रेशर पड़ता है, जिससे आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो इसीलिए जब भी आप देखिएगा कि इस तरह के फूल सूख चुके हैं तो उनको छांट दीजिए। जब भी छांटिएगा देखिएगा कि 5 पत्तियों के आगे से ही आप इसको छांटिएगा। अगर कली आता है तो उसको भी आपको छांट देना पड़ेगा। इस तरह का कली आ रहा है इसको आप छांट दीजिए, जिससे आपका पौधा पूरा ध्यान अपने ग्रोथ में लगा सके और आगे चलकर आपका ये पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेने के साथ ही साथ वॉल्यूम भी बहुत अच्छी तरह से इसमें आ सके। क्योंकि इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी तरह का सूखा पत्ती वगैरह ना रहे। अगर सूखा पत्ती हो रहा है तो आप उसको फौरन निकाल दीजिए, जिससे भी आपके पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी पत्ता सूख रहा है तो इसके मतलब कि उस पत्ते को पूरा बगैर सूखे वो गिराएगा नहीं, और इसीलिए आपके पौधे की कुछ एनर्जी उस पर जाया होगा। तो इसीलिए आप उस पत्ती को खुद ही निकाल दीजिएगा, तो आपके पौधे की बहुत सारे एनर्जी बच जाएगा, जिससे वो अपने ग्रोथ में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। चौथा है दोस्तों, आपको अपने गुलाब के पौधे को इस गर्मी में हेल्दी रखने के लिए और भी कुछ काम करना होगा। उसमें से जो पहला काम है वो है दोस्तों, अगर आपसे हो सके तो दिन में 2 बार इस पर पानी का स्प्रे ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं तो सिर्फ 1 बार भी होगा तो चलेगा। आप अगर इस पर पानी का स्प्रे करेंगे हर दिन तो आपके पौधे में फंगस हमला कम होगा, कीड़े मकोड़ों का हमला कम होगा, पत्तियां सिकुड़ नहीं जाएगा, साथ ही इसमें ब्लाइंड शूट भी दिखाई देना कम पड़ जाएगा। क्योंकि अक्सर इस पर नमी कम होने की वजह से ये सब चीज़ें होता है। तो इसीलिए अगर दिन में 1 बार भी आप इसके ऊपर पूरी तरह से पानी अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ हर 15 दिन में 1 बार आप किसी भी एक अच्छा सा फंगिसाइड लीजिए और इस पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि
अगर स्प्रे करने के अगले ही दिन बारिश होता है तो आप बारिश रुकने के बाद फिर से आप इस पर स्प्रे कर दीजिएगा। स्प्रे करने के बाद लगभग 4 से 5 दिनों तक इसकी पत्तियों पर आप किसी भी तरह का स्प्रे मत कीजिएगा। इससे क्या होगा कि उस फंगिसाइड की असर से आपकी पौधे में जितना भी फंगस हमला हो रहा है वो रुक जाएगा। इसी के साथ महीने में एक बार आप किसी भी एक अच्छा सा पेस्टिसाइड लीजिए और इस पर स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि पेस्टिसाइड और फंगिसाइड आप सिर्फ शाम के वक्त ही इस पर स्प्रे करिएगा। सुबह सुबह स्प्रे कभी भी मत कीजिएगा, उससे आपके पौधे का नुकसान हो जाएगा। उससे आपके पौधे की ये जो पत्तियां है वो झुलस सकता है, आपका पौधा खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा पेस्टिसाइड और फंगिसाइड शाम के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के अगले ही दिन आप पूरा एकदम पौधा अच्छी तरह से धो दीजिएगा, जिससे आपके पौधे में किसी भी तरह का कीड़े मकोड़ों का हमला नहीं होगा और इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। अब हम चलेंगे दोस्तों इसकी फर्टिलाइजर की तरफ। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मिक्स्ड फर्टिलाइजर दिखाऊंगा जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं और उससे मेरा पौधा बहुत ही अच्छी तरह से मुझे रिजल्ट भी देता है। तो दोस्तों वो मिक्स्ड फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए आप क्या क्या लेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। 2 पौधों के हिसाब से मैं दिखाऊंगा। आपके पास जितना भी पौधा है आप उस हिसाब से उसकी मात्रा बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो लेंगे वो है नाइट्रोजन का मात्रा हमें चाहिए, तो इसीलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्मी कॉम्पोस्ट। 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर वर्मी कॉम्पोस्ट लेंगे। इसमें नाइट्रोजन का मात्रा होता है जो आपकी पौधों के लिए भी अच्छा होता है। इसी के साथ दोस्तों हम लेंगे नीम खली पाउडर, 1 टेबलस्पून लेंगे नीम खली पाउडर। और इसके साथ दोस्तों हम बोन डस्ट ले रहे हैं। बोन डस्ट भी हम लोग 1 टेबलस्पून ही इसके साथ ले लेंगे। दोस्तों ये जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ इससे आपकी पौधों की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प होगा। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जो आपके गुलाब के पौधों की ज़रूरत होता है वो सभी चीज़ें इसमें हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम इसमें लेंगे आधा टेबलस्पून हम पोटेशियम मिलाएंगे। पोटेशियम हम इसलिए मिलाएंगे दोस्तों, पोटेशियम का काम भी पूरा ओवरऑल ग्रोथ में ही आता है। ये पोटेशियम आपकी पौधों की पत्तियों की ग्रीननेस बरकरार रखता है, साथ ही इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ में जो सभी काम होता है उसमें ये मदद करता है। तो इसीलिए पोटेशियम की ज़रूरत आपकी हर एक पौधे में होता है, तो इसीलिए गुलाब के पौधे में भी है, लेकिन हाँ मात्रा थोड़ा कम है। तो दोस्तों अब हम इन सबको अच्छी तरह से यहाँ पर मिला देंगे। अब दोस्तों हम जो काम करेंगे वो है, सबसे पहले तो हमें हमारे इन पौधों की ये जो पॉट की मिट्टी है इसे हमें थोड़ा सा गुड़ाई कर लेना होगा। इस तरह से अच्छी तरह से हम पहले गुड़ाई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अच्छी तरह से हम पहले इस पॉट की मिट्टी का गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से हमारे दोनों पौधों की मिट्टी को ही गुड़ाई कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पॉट के हिसाब से डीएपी के दाने हम डालेंगे। दोस्तों ये हमारा 8 इंच का पॉट है, तो इस हिसाब से हम लोग इसमें 8 से 10 दाने तक इस पर डाल सकते हैं। तो इस दोनों में ही हम डीएपी के दाने डाल देंगे पहले। ये आपको 2 महीने में एक बार ही आप डालिएगा ये डीएपी के दाने। और जो फर्टिलाइज़र मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार दीजिएगा। दोस्तों 8 इंच के पॉट में मैं 2-2 टेबलस्पून करके ही दूंगा। ये हमारे 2 पौधों के लिए है, तो 2-2 टेबलस्पून हम इसमें दे देंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से आप फैला दीजिएगा जितना भी फर्टिलाइज़र है। और अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इनको अच्छी तरह से अब हम मिला देंगे पूरा एकदम पॉट की मिट्टी के साथ। दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है इसे आप शाम के वक्त दे सकते हैं। और साथ ही आप इस फर्टिलाइज़र को देने के 1 महीने के आगे आप किसी भी तरह का कोई ड्राई फर्टिलाइज़र इसमें मत डालिएगा। हाँ, और एक बात है दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के साथ ही आप हर 15 दिन में एक बार
किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी पौधे की हर एक रिक्वायरमेंट भी पूरा होगा। साथ ही किचन वेस्ट का लिक्विड कंपोस्ट ठंडा होने के साथ ही आपकी पौधों की जड़ों को भी ठंडा रखेगा, उससे आपका पौधा भी अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। तो दोस्तों, हम लोग ये जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए हैं, ड्राई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से पानी डाल दीजिएगा। और एक बात दोस्तों, ड्राई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राई नहीं होने से आप अगर इस पर गुड़ाई करेंगे तो इसको उससे नुकसान होगा। साथ ही ये अच्छी तरह से गुड़ाई भी आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप इसको ड्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र है इसको देने के बाद अच्छी तरह से पानी दे रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, आप जब भी पानी डालिएगा इस तरह से आप अपने पौधे की हर एक ब्रांच, हर एक पत्तियों को आप इस तरह से भिगो दीजिएगा। इससे आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। साथ ही ये कई तरह के फंगस हमला, कीड़े मकोड़ों के हमले से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों, गर्मियों में आप इसी तरह से इसका ख्याल रखेंगे। लगभग जून जुलाई तक आप इसको इसी तरह से ख्याल रखिएगा, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ पर गर्मियों की टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इसीलिए उस वक्त तक आप अपने पौधे को इसी तरह से ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आप इस वक्त अपने पौधों को इस तरह से अगर ख्याल रखेंगे तो आगे चलकर आपका पौधा बहुत ही हेल्दी होगा और आने वाले सीजन में आपको इसमें से ढेर सारे फूल भी मिलेगा। लेकिन अगर गर्मियों के वक्त आप इसमें से फूल ना ही ले तो अच्छा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही तक। मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन वर्ल्ड एचडी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।